हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है मायका अब भाभी का घर है। बहुत अच्छी कहानी है, ज़रूर सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आरती और विजय दोनों रात को टीवी देख रहे थे और अचानक विजय के फ़ोन की घंटी बजी। विजय की बहन शालिनी का फ़ोन था। शालिनी और विजय काफ़ी देर तक बात करते रहे। उनकी बातों से आरती को अंदाज़ा लग गया था शालिनी के घर में कुछ ठीक नहीं है और शालिनी अपना घर छोड़ना चाहती है। विजय अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। माँ बाप के बाद विजय ही माँ बाप की जगह था। ईश्वर का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था। वह नहीं चाहता था उसकी बहन घुट घुट कर जिए उसके होते हुए, इसलिए उसने अपनी बहन को कुछ दिन के लिए अपने घर बुला लिया ताकि उसे कुछ समय मिल जाए सोचने समझने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, एक साथ रहते हुए जब रोज कलेश होने लगता है तो वातावरण बहुत बोझिल हो जाता है और कोई भी बात समझने की शक्ति नहीं रहती। कुछ समय दूर रहकर एक दूसरे की कदर और ज़रूरत समझ में आती है। यही सोचकर विजय ने अपनी बहन शालिनी को बुला लिया। शालिनी को अपने भाई पर विश्वास था कि उसका भाई उसे सहारा देगा। ससुराल से दुखी मन से आई थी वह अपने मायके। शालिनी के टूटे हुए मन को सहारे की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। भाई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर जब तक भाभी की मर्जी ना हो घर का माहौल अच्छा नहीं हो सकता। शालिनी को अपनी माँ की बहुत याद सताने लगी। अगर आज उसकी माँ होती तो उसकी तकलीफ और अच्छे से समझ पाती। विजय जितना ख्याल रखता शालिनी का, उसकी पत्नी आरती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगने लगा कि शालिनी हमेशा के लिए यही ना रुक जाए। आरती चलते फिरते कुछ ना कुछ ताने देकर एहसास कराती रहती है, घर छोड़ने वाली लड़कियों का कोई घर नहीं होता, जैसे भी हो ससुराल में ही रहो। उसके इस इशारे को खूब समझती थी शालिनी। अपने भाई से भी कैसे कहती, वे अपने भाई का घर छोड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मन ही मन उसने फैसला कर लिया कि अब वह यहाँ पर और नहीं रुकेगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि अब ये मेरा मायका नहीं, ये भाभी का घर है। जिससे दर्द की दवा के लिए वह यहाँ आई थी, वह यहाँ ठीक होने की जगह और बढ़ रही थी। उसे माँ के प्यार की कीमत समझ आ गई थी। तभी तो कहते हैं माँ की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता, और माँ बेटी का रिश्ता अनमोल है। विजय को सब समझ में आता था, पर घर की शांति के लिए वह चुप रहता था। कुछ दिनों में शालिनी का मन भर गया। उस घर में जहाँ माँ के रहते कभी घर मन नहीं भर सकता था, और शालिनी वापस सहेली के घर लौट गई। सगे भाई का घर अपनी सहेली के घर से भी ज्यादा पराया लग रहा था उसे। शालिनी ने सोचा वह कहीं भी रह लेगी, किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी, और उसने अपने पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया। और जल्दी उसने अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे पढ़ाई बहुत अच्छी करवाई थी और आज वही उसकी प्रॉपर्टी थी, जिस कारण उसने किराए पर अपना मकान ले लिया और आज वहीं वह रह रही है और अपनी लड़ाई लड़ रही है। ना तो उसे मायके का सहारा है और ना ही उसे ससुराल का सहारा है, पर वे मन ही मन यही सोचती रहती है कि माँ के बाद मायका बेटियों का इतना क्यों नहीं रहता जितना माँ बाप का रहते हुए रहता है। दोस्तों, कई घरों में ऐसा भी देखने को मिलता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सभी भाभियाँ बुरी होती हैं। मैंने देखा है आजकल की भाभियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, पर कई बार कहीं जगह ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।